नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बाजार की। बाजार में लगातार तीसरे दिन कोहराम मचा हुआ है। 3 दिन लगातार भयंकर बिकवाली चल रही है बाजार में। कारण हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो लाइक कर लीजिए। हम सिंपली 3 बातों पर फोकस करते हैं। पहला लेवल होता है टेक्निकल, दूसरा लेवल होता है ऑप्शन चेन वाला, वो भी एक टेक्निकल लेवल ही आप मान सकते हैं, और तीसरा लेवल होता है फंडामेंटल। फंडामेंटली ऐसा कुछ नेगेटिव हुआ नहीं है बाजार में। ग्लोबल मार्केट्स भी ऐसे ही मतलब नॉर्मल फ्लैट टू नेगेटिव ही ट्रेड कर रही हैं। कुछ बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है ग्लोबल मार्केट्स में, तो फंडामेंटली हमारे लिए कुछ बुरा नहीं है। इसको हम अभी इग्नोर करते हैं। वो नॉर्मल ट्रेंड को ही वहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। अभी ऑप्शन डेटा की अगर मैं बात करूँ तो कल मैंने आपसे एक चीज़ बताई हुई थी, अगर जो लोग कल की बाजार वाली वीडियो देखते होंगे, कि अगर बाजार नीचे खुलती है तभी आपको बाई करना है। अगर बाजार गलती से ऊपर खुल गई तो चुपचाप सेल कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके सामने यही अपॉर्चुनिटी होगी कि आपके पास स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है शॉर्ट करने के लिए। और हमेशा बाजार इसी पे चलती है। बाजार में जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो उनके पास मतलब ये चीज़ नहीं होती कि वो सेंटीमेंट को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। सेंटीमेंट अगर चेंज होता है टेक्निकली वो चेंज होगा, उस पर वो एक्शन लेंगे। लेकिन अगर बाजार में उनको पास में स्टॉप लॉस मिल रहा है तो वो बाजार को शॉर्ट करने ही जाएंगे। अगर लॉन्ग करने के लिए उनको स्टॉप लॉस पास में मिलता तो वो बाजार में लॉन्ग जाते। इसीलिए मैंने आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया था कि बाजार को अगर पॉजिटिव होना है तो बाजार को नीचे खुलना पड़ेगा, तभी उसमें बाइंग आ सकती है। अगर बाजार गलती से ऊपर खुली तो बाजार नीचे धड़ाम होगी। और इसी का बिल्कुल उल्टा आपसे टीवी वाले बता रहे थे। खैर, अब वो जो भी बताते हैं मुझे नहीं समझ में आता है। अभी आगे बढ़ते हैं। 3 दिन बाजार में लगातार गिरावट हो चुकी है। बाजार बहुत 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 बड़े सपोर्ट पे आ गई है 14,250, यानी कि अगले दिन जो चौथी कैंडल बनेगी उसको एक बिग फैक्टर चाहिए होगा। अगर चौथी कैंडल को ऐसे बनना है, यानी कि बाजार में अगर एक और ऐसी ही बिकवाली हमको दिखाई देनी चाहिए, तो उसका सिंपल सा कारण फंडामेंटल होगा, जो कि अभी तक नहीं बदला है। यानी कि ग्लोबल मार्केट्स में एक बड़ी सी गिरावट हमको दिखाई देनी चाहिए। 1 से 2% की सभी बाजारों में जब गिरावट होगी तभी हम इतनी बड़ी कैंडल बनाने वाले हैं यहाँ पर। बाकी अब हमारे पास एक सपोर्ट अवेलेबल है 14,250 का। अभी ऑप्शन डेटा कैसे बन के आएगा, कल की बाजार कहाँ कैसे मोमेंटम करेगी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको मैंने सिंपली समझा दिया कि बाजार में कुछ ऐसा खास बदलाव हुआ नहीं है। टेक्निकली प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वही जो मैंने आपको सलाह दी हुई थी 14,500 के लेवल पे जो ओपन इंटरेस्ट बन के आ रहा था वही हुआ जो बाजार में होना चाहिए था। टेक्निकल लेवल्स को बाजार ने अच्छे से सम्मान दिया। स्टॉक्स कौन कौन से गिरे वो बात करेंगे, लेकिन उससे सब पहले एक चीज़ जाननी जरूरी है कि बाजार सिर्फ 1% मतलब 1% बाजार गिरी है और निफ्टी बैंक फ्लैट बंद हुआ है। भले ये ऊपर ट्रेड कर रहा था लेकिन ये फ्लैट बंद हुआ है। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी बैंक में आपको गिरावट देखने को नहीं मिली, यानी कि कल जहां क्लोजिंग हुई थी इसकी वहीं आसपास की क्लोजिंग हुई है, यानी कि यहाँ पर गिरावट आई नहीं। इसका मतलब बैंक्स जो है वो बाजार को संभालने का पूरा काम कर रहे थे। सोचिए अगर आज बैंक्स गिरे होते तो बाजार अपने बहुत बड़े अहम सपोर्ट को तोड़ देती, जो कि 14,250 का था, तो बाजार 14,200 या 14,150 तक भी बड़े आराम से गिर सकती थी और ये एक बड़ा खतरा हमारे सामने आ जाता। अभी बाजार की जो क्लोजिंग हुई है वो एक पॉजिटिव एंगल पे हुई है, टेक्निकली पॉजिटिव हुई है। अगर कल बाजार फ्लैट भी खुलती है तो हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के। अब स्टॉक्स की अगर बात करें तो रिलायंस, इनके रिजल्ट से ट्रेडर्स खुश नहीं हुए, बड़े प्लेयर्स खुश नहीं हुए, इसलिए स्टॉक जहां ऊपर गया था रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए, बिल्कुल रिटेल इन्वेस्टर को ऊपर के लेवल पे फंसाया गया। ये मोमेंटम दिखा करके रिजल्ट से पहले, और रिजल्ट से पहले देखिए बिकवाली आई, और रिजल्ट के दिन रिजल्ट आने के बाद जिस दिन ट्रेडिंग हुई वहाँ पर भी बड़ी बिकवाली आई। 1935 रुपये के आसपास क्लोजिंग दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि एक बहुत नेगेटिव नंबर है। अगर हम टेक्निकली बात करें सपोर्ट के आसपास आया है, यहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो टेक्निकल लेवल्स पे। बाकी अभी के लिए हमारे सामने डेटा यही है कि रिलायंस के रिजल्ट से प्लेयर्स खुश नहीं हुए हैं, चाहे रिटेल इन्वेस्टर अपनी कुछ भी मौज उड़ाता रहे। खैर, रिजल्ट जो है इनका फ्लैट टू पॉजिटिव आया था, लेकिन कुछ सेगमेंट से जो इनके रिजल्ट में मतलब नेगेटिविटी झलकी, उसी चीज़ से बाजार में कोई एंथुजियाज्म क्रिएट नहीं हुआ। रिलायंस को कोई सम्मान नहीं दिया गया। सेलर्स मतलब जो यहाँ पर हैवी एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर जो बाइंग पोजीशन थी बहुत हाई बन गई थी, और इसीलिए जो लोग बाइंग पोजीशन लेकर बैठे थे उनको अपनी लॉन्ग पोजीशन को कवर करना पड़ा, इसलिए उनको भी बिकवाली करनी पड़ी, और इसी के कारण स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आई है। नहीं तो ये स्टॉक 1% के आसपास नीचे खुला था, सिंपली 1%। अन्य स्टॉक्स की बात करें, टाटा मोटर्स, इस पर मैंने अलग से वीडियो डाली है, वो जरूर देखिएगा। HCL टेक वगैरह भी बड़ी गिरावट दिखा रहे थे। और अगर बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक पूरे दिन स्टेबल था, लेकिन आखिरी 1 घंटे 1.5 घंटे में इसमें भी भयंकर गिरावट आई। रिजल्ट से पहले यहाँ पर भी कोई कुछ बड़ी पोजीशन लेकर जाना नहीं चाहता था। एक स्टॉक बाजार या 2-4 ही स्टॉक थे जो बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए। एक समय ग्रासिम 10-11% आसपास ऊपर ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से भी इसमें 4-5% की प्रॉफिट बुकिंग आ गई बाजार के माहौल को देखते हुए। तो ये थी आज की बाजार की बातें। इसमें गिरावट सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल लेवल्स पे आई है। ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ी सी कमजोरी थी, अमेरिका के बाजार में भी थोड़ी सी गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बाजार में जो है आज भी बिकवाली आई है।
कुछ ऐसा नहीं है जो बड़ा चेंज हो गया है। अच्छी बात मुझे एक चीज़ लग रही है कि निफ्टी बहुत ही टेक्निकली सपोर्टिव लेवल पे आकर खड़ी हुई है। लेट्स सी कि कल का डेटा कैसे बनता है। कल की बाजार वाली वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता रहे। जैसे कि अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होती तो आप कम से कम आज कोई भी स्टॉक गैप अप पे तो बाई बिल्कुल नहीं करते। अगर उस स्टॉक ऊपर खुला है तो आप उसको कभी नहीं खरीदते। और जितने भी लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए तो ये वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि बाजार किस तरीके से मोमेंटम करेगी। नहीं तो आप फिर गलत डिसीजन ले लोगे कि स्टॉक गिर रहा है और आप उसको खरीद रहे हो क्योंकि वो ऊपर जाकर गिर रहा है। जैसे कि आज टाटा मोटर्स में हुआ। मैंने सिंपली समझाया भी कि स्टॉक में आपको 5 दिन दिखाया जाएगा, हाँ भैया खुलता है ऊपर जाता है, खुलता ऊपर जाता है। आप देख लीजिए, खुलता ऊपर जाता है, खुलता ऊपर जाता है। यहाँ पर खुला, ऊपर नहीं गया, नीचे आने लगा। आप देखिए रिटेल इन्वेस्टर फंस गया ना। यही होता है। अगर आपको पता होता कि स्टॉक खुले और तुरंत आपको बेच देना है तो आप लोग तुरंत बेच दिए होते। खैर अभी के लिए इतना है, मिलेंगे फिर से। आई होप आप अब से वीडियोस देखोगे वो वाली। मिले अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।